लेट्स मेक बयानबाजी। यह है लेट्स मेक बयानबाजी। आइए आपको सुनाते हैं कुछ अहम बयान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए सीबीएसई 12वीं परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणामों में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भयंकर हेरफेर के कारण देश के लाखों छात्र और उनके माता-पिता मानसिक तनाव में हैं। उन्होंने कहा कि यह गलती नहीं, यह सोचा समझा षड्यंत्र है। And yet, for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister. First, why and by whom was COEMT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COEMT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COEMT management and the Modi government? CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized. There is a lot of stress, there is a lot of anxiety going on in the students. And the Prime Minister of India has nothing to say. An independent judicial probe and an SIT are required to find out the real culprits behind this crime. We stand with the students and we are to help and protect you in any way we can. Thank you. बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा के सब्जेक्ट्स का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 17 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी और प्रत्येक छात्र की आंसर शीट को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने पहली बार देश में इसका प्रयोग किया है। कुछ विसंगतियां हमारे संज्ञान में आई हैं और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। जो सीबीएसई की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ। उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। आरपीएल प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान कैबिनेट को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इस मामले में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल किसी नशे पत्ते में चूर होकर ऐसे बयान देते हैं। आप सांसद हैं, सांसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बयानों को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सांसद हनुमान बेनीवाल का आज एक बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने उस बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है
पूरे मंत्रिमंडल के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, उससे लगता है कि जो पूरे राजस्थान की जनता अब कहने लगी है कि आप शायद, मुझे लगता है, कोई नशे पत्ते में पूरा चूर होकर के इस तरह की बातें बोलते हो। आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि आप एक सांसद हैं, सांसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वरना इस तरह से कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी हनुमान बेनीवाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के मंत्रियों और मुख्यमंत्री के लिए जो भाषा इस्तेमाल की है वो बेहद चिंता का विषय है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। आजकल राजनेताओं की शब्दावली इतनी घटिया हो गई है, ये बड़ी चिंता की बात है। आज हनुमान बेनीवाल जी ने जो कुछ भी बोला राजस्थान के मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, बड़ी चिंता होती है कि क्या हो गया है इनकी अक्ल को। शब्द है ही नहीं इनके पास, शब्दकोश में अकाल पड़ गया है कि मंत्रियों के लिए कह दिया कि मूर्खों का मंत्रिमंडल है और मुख्यमंत्री जी के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं। मैं सोचता हूं कि ये ठीक नहीं है, इसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी। और मैं तो ये लोकतंत्र के चौथे प्रहरी आपसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, तभी अकल ठिकाना आएगी, तभी और शुद्धिकरण की तरफ राजनीति बढ़ेगी। विरोध होता है, विरोध करो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन विरोध करने के लिए तो शब्द चयन तो सही करो। हल्के स्तर पर शब्द प्रयोग करके और क्या सोशल मीडिया पर अपनी और टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हो। ये इससे टीआरपी बढ़ती नहीं है, प्रतिष्ठा धूमिल होती है। जनता इसका सबक सिखाएगी, एक बार तो सिखा भी दिया और सिखा देगी। जयपुर में आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने 800 बीघा जमीन पर रिको का काम स्थगित कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सरकार ने विकास कार्यों पर विराम लगा दिया है। एक तो 800 बीघा के अंदर जो काम चल रहा था वो रोक दिया, काम स्थगित कर दिया सरकार ने। और दूसरा 2 प्लॉट जो दिए थे डेयरी के लिए उनको भी रोक दिया, उनका पूरे परीक्षण करा के। और एक कमेटी बनवाई है साधु संतों के, जनप्रतिनिधियों के और आईजी, कलेक्टर और रिकोर जो इनके रेवेन्यू के अधिकारी, इनकी एक सप्ताह में बैठक होगी। नदी नाले अब्दुल रहमान इनको ध्यान में रखते हुए और रिपोर्ट देगी और सारा रिको के निरस्तीकरण का काम चालू होगा। और आगामी 15-20 दिनों के अंदर पूरा रिको का जो इलाका है उसको निरस्त करवा देंगे। पेड़ पौधे और ये आपकी जो परिक्रमा स्थल और दादू वन के नाम से जो घोषणा करनी थी उसके लिए भी सरकार तैयार है। और मेरे हिसाब से करीब मांगे मान ली, थोड़ा बहुत निरस्तीकरण में 2-5 दिन का समय लग सकता है, वो भी हम कर रहे, काम हमने रुकवा दिया। तो ये 90% ज्यादा जीत राजस्थान के जवानों की। इस तपती धूप के अंदर राजस्थान के जवानों ने साबित कर दिया कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के लिए भी। हमारी संस्कृति पर्यावरण बचाने के लिए, साधु संतों का सम्मान बचाने के लिए। और राजस्थान के जवानों ने आज गर्मी की परवाह नहीं की और रात को 1-1.5 बजे तक बैठे रहे। क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो गया, पूछ हम कर रहे थे, बड़े अधिकारी आ गए और जो करीब हम चाहते थे वो बातें हो गई, तो हमने भी जिद नहीं की। 5-7-10 दिन के अंदर मीटिंग करा के और ये सारा फैसला आईजी, कलेक्टर वही होते हैं, सीएम की तरफ से आए थे दोनों। आगे बढ़ते हैं बयानबाजी में। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और उनके हाई कमान पर निर्भर है। वह किसको क्या बनाना चाहते हैं, इस प्रकार के बातों पर टिप्पणी देने का कोई औचित्य नहीं है। सिद्धारमैया इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब उनका अंदरूनी मामला है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और उनका हाईकमान का निर्णय क्या है, किसको बनाना चाहते हैं, उसे किसी प्रकार टिप्पणी देने का कोई औचित्य नहीं लगता। ये थैंक यू। बयानबाजी में आगे बात करते हैं। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने आज बिहार के सुपौल जिले में मीडिया से बातचीत करते हुए देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईद बलिदान का पर्व है और भारत में लोग इसे सभी लोगों की भावना का सम्मान करते हुए इस पर्व को मना रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने देश की प्रगति और समृद्धि के लिए कामना की। ईद की मुबारकबाद
पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस ईद पे इशार कुर्बानी का त्यौहार है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने हर सेंटिमेंट का ध्यान रखा है और मिलकर ईद मनाया है। सब लोग मिलजुल कर ईद मनाएं और मुल्क की तरक्की की दुआ करें। बयानबाजी में आगे बात करते हैं। AIMIM नेता वारिस पठान ने मुंबई की 2 हाउसिंग सोसाइटियों में बकरी की कुर्बानी की अनुमति वापस लेने के मुद्दे पर भाजपा और VHP और बजरंग दल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पर्व को लेकर नफरत फैलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मामले में सुअर लेकर सोसाइटी में घुसने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मुसलमानों के साथ सख्ती की जाती है। जितनी नफरत और जहर ये बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों के दिलों में मुसलमानों के लिए जो भरा हुआ था, वो इस समय पूरा देश देख रहा है, पूरा उमड़ उमड़ के सामने आ रहा है। इतनी नफरत इन्होंने फैलाई है मुसलमानों के इस त्यौहार को लेकर, बकरी ईद के, कि आप खुद सोचिए क्या कर रहे हैं। देखिए कल मीरा रोड के अंदर किस तरह से इन्होंने नंगा नाच किया, एक सुअर को लेकर चले गए एक सोसाइटी के अंदर, पुलिस रोक रही है, रुक नहीं रहे। उतना ही नहीं, वहां पर बाहर बैठकर सड़क के ऊपर भजन कीर्तन का है इन्होंने, पुलिस प्रशासन सब देखता रहा। लेकिन वहीं पर मुसलमान अगर 2 मिनट सड़क पे नमाज पढ़ ले तो उसको लातों से मारा जाता, हमने देखा। आज का आप वाकया देखिए, आज फिर ये नफरती चिंटू भाजपा के, ये किरीट सोमैया जैसा काम काज कुछ नहीं, चले गए वहां पे गोकुलधाम घाटकोपर। वहां के लोगों ने हमको लेटर भेजे, मैं आपको दिखा सकता हूं लेटर, जिसके अंदर उनके पास परमिशन है, BMC द्वारा दी गई परमिशन है कि आप सोसाइटी के अंदर एक जगह के ऊपर बकरा रख सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं। मगर ये इतने नफरत भरा है कि इन्होंने गए BMC ऑफिसर्स के ऊपर, वहां पे दबाव डलाया और इस परमिशन को इन लोगों ने कैंसिल करवाया। आप देख सकते हो कि परमिशन की जो कॉपी है वो देखिए, पूरा कॉपी। BMC has approved your application for religious slaughter of goat residential premise ओम सागर पार्क विंग घाटकोपर। देखिए परमिशन की कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ। परमिशन होने के बावजूद इन्होंने वहां पे जाकर प्रेशर करके, तो क्या मुसलमानों को अपना त्योहार बनाने का भी अधिकार नहीं है क्या? लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर असंतोष है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विघटन की ओर बढ़ रही है। कर्नाटक नहीं, कांग्रेस तो बवाल पार्टी है। पूरे भारतवर्ष में जबरदस्त असंतोष राहुल जी के नेतृत्व को, गांधी परिवार के नेतृत्व को लेकर चल रहा है। कांग्रेस तो विघटन की तरफ बढ़ रही है और मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा भी एक राज्य जीत पाए, वो भी कम्युनिस्टों के एक तरीके से कहना चाहिए खराब प्रशासन के कारण। केरला में करने में भी उनको 20 दिन लग गया कि वो मुख्यमंत्री आपसी विवाद के कारण नहीं कर पा रहे थे। कर्नाटक तो उनके विवादों का गढ़ है ही है, लूट खसोट पार्टी है। वहां पर जितना लूट सके थे एक मुख्यमंत्री लूट चुके, अब दूसरे ने कहा हम पीछे क्यों रहेंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस आज राजनीति से राजनीतिक क्षितिज पर शून्यता की तरफ बढ़ रही है। बयानबाजी में आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सभी पर्व मिलजुल कर मनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। देखिए, सभी त्योहारों को एक दूसरे के साथ मिलकर के मनाना चाहिए और सभी को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए और त्यौहार खुशियों के साथ मनाए जाने चाहिए। हमारी हमेशा यही कोशिश रही है और यही कोशिश करते रहेंगे और मैं सबको बधाई देता हूं कि सब लोगों ने बहुत सुकून के साथ त्यौहार को संपन्न कराया। फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स मेक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स मेक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's smile.